मिस्टर रनावत जी, मैं कार्तिक गोयनका बोल रहा हूँ। आप बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं ना? जी, आपके कोच मिस्टर देव चौधरी के खिलाफ कंप्लेन करनी है मुझे। मैं रिटर्न कंप्लेंट भी भेज दूंगा आपको इस वक्त। देखिए, बात यह है कि उन्होंने अपनी एक स्टूडेंट मिस सीरत शेखावत को प्रैक्टिस करने के बहाने अशोका गैरेज में बुलाया था। वहां उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ये रिटर्न कंप्लेन आपको आधे घंटे में मिल जाएगी। जी सॉरी, तुम्हारे सामने ये पूरी बात दोबारा दोहरानी पड़ रही है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सीरत, तुम ठीक हो ना? देखो, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है तो उस आदमी की, और उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जो भी उसने किया है ना, वो तुम देखना। वो डरा दिया मन्ने थारे को। माफ करना, गलती से गिलास गिर गया। सॉरी सॉरी। जी नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात ही नहीं है। इट्स ओके। इतना जल्दी? तुम्हें अभी भी ये जल्दी लग रहा है? सॉरी भाई साहब, पर हाँ, नायरा को गए अभी वक्त ही कितना हुआ है कि कार्तिक की शादी। जख्म अभी ताजा है, और जख्म ताजा है और गहरा भी, इसीलिए उसमें मरहम लगाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम देर करते और जख्म इतना गहरा हो जाए कि उसके बाद उसका इलाज ही ना हो सके। इसीलिए हमें कुछ करने की जरूरत है। पर एक की जगह दूसरा कैसे? स्वर्ण, जब तुम इस परिवार में आई थी तो क्या तुमने सौम्या की जगह ली थी? नहीं ना, अपनी जगह खुद बनाई थी। वैसे ही कार्तिक की जिंदगी में जो भी आएगा वो अपनी जगह खुद बना लेगा, मगर आने तो दे किसी को। वो तो ठीक है भाई साहब, पर अखिलेश, क्या हो गया तुम्हें? 25 साल पहले जब मैं दोराहे पे खड़ा था, स्वर्णा के साथ घर बसाने में तुमने ही मेरी मदद की थी। तुमने मुझे हिम्मत दी थी। तुमने मुझे बताया था कि यही सही है। आज कार्तिक को जब तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, तो क्या हो गया तुम्हें? तुम पीछे क्यों हट रहे हो? हाँ अखिलेश, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको कार्तिक से बात करनी चाहिए, और कार्तिक आपकी बात बिल्कुल नहीं टालता। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या करे? बता दे जो कायरव ने हमसे कहा। नहीं, कायरव तो बच्चा है, उसे अपनी माँ का चेहरा दिखता है सीरत में, इसलिए कह गया होगा। जबकि मनीष पूरी तरह से सोच समझ के कह रहा है। हैप्पी होली नायर। आज इतने रंगों के बीच होते हुए भी मेरी होली फीकी है, क्योंकि उसमें तुम नहीं, खुशियां नहीं है, कोई रंग नहीं है। I miss you. I miss you so much. पता नहीं ये त्योहार आते ही क्यों है, खुशियों से ज्यादा दर्द दे जाते हैं बस। सबको हैप्पी होली कहूंगा ना यार, पर मेरी अपनी होली वो तो अधूरी रहेगी ना। आज के दिन तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मा। हैप्पी होली मम्मा। आपने मेरी और परदादी की बातें तो सुन ली होगी ना? क्या मैं सीरत को अपनी न्यू मम्मा बना सकता हूँ मम्मा? मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, आपके जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा। गॉड ने आपको ले लिया और सीरत को हमें दे दिया, तो क्या हम सीरत को हमेशा के लिए साथ में रख ले मम्मा?
हैप्पी होली बच्चा। हैप्पी होली पापा। आपने मम्मा को विश किया? हाँ किया ना, आप भी कर लो। पर वो तो बाहर है ना, अपने मिशन वाले हाउस में। चलो चले, उनको विश करके आते हैं और उनके साथ होली भी खेलेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा, हमें भी और उन्हें भी। बस कल वाली बात का असर कुछ कम हो गया उस पर। सच्ची बोलना छोरी, के बात हुई है? के करा थारे कोच ने? ये ले प्रोटीन शेक, थोड़ा पी ले, स्टेमिना वापस आ जाएगा। नाराज हुआ क्या थारे से? मना कर दिया क्या सिखाने को? तू चिंता न कर छोरी, किसी दूसरे ने ढूंढ लेंगे। ना ना मावड़ी, ऐसी कोई बात ना है। तो फिर क्या बात है? रात को तन्ने कहा और मैंने मान लिया कि तू थकी है। आज सवेरे से तू ऐसी चुपचाप क्यों है? तो और क्या करूं मावड़ी? क्या करूं मतलब? होली तो थारी पसंद का त्योहार है। वहाँ जैसलमेर में तो 3 दिन पहले शुरू हो जाती थी। और ठीक है हुआ। मैंने कहा था ना, जो लोग कमजोर होते हैं उनके लिए अलग से सेशन करता हूँ, जैसे कि तू है। बताना छोरी, क्या छुपा रही है? जे गुलाल, बुरा न मानो, होली है और अपनी मावड़ी से क्यों छुपाऊंगी मैं कुछ? और होली है तो उदास भी क्यों रहूंगी? अरे ये तुम्हारा फेवरेट त्योहार है। वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी झूठ मूठ की, थारे को सताने के लिए। जान निकाल के रख दी थी मारी। हाँ? जान तो मारी निकल गई थी मावड़ी, अब धीरे धीरे हिम्मत आ रही है वापस। अब मैं लड़ूंगी, छोड़ूंगी ना उस चौधरी ने। आई होप आपको मेरा ईमेल मिल गया हो। प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज पॉसिबल, वरना मजबूरन मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। कार्तिक, और हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली। अरे हम डांस अकेडमी से अभी भी कोई फोटोग्राफ है, ये देख। ये वहाँ होली मनाई जा रही है आज। हाँ और इसके बाद तो डांस कंपटीशन भी होगा। भाई स्टूडेंट्स ने कहा कि उनका बहुत मन हो रहा था, तो मैं कहा कर देते हैं। इन सब के अलावा एक और अवार्ड है, स्पेशल जजेस चॉइस अवार्ड, और वो जाता है नायरा गोयनका को। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा हमने तुमसे पूछे बिना ये फैसला लिया तो? अखिल ने शादी की बात की कार्तिक से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप लोगों ने सोचा है तो सबके भले के लिए ही सोचा होगा, सबकी खुशी के लिए। भाई साहब और मेरी बात हुई है इस बारे में, पर मैं श्योर नहीं था। मुझे लगा कि तुझे अच्छा नहीं लगेगा, यू नो, नायरा जुड़ी हुई है सबसे। तो थैंक यू चाचू, पर अपने दुख के कारण मैं बाकियों को तो दुख ही नहीं कर सकता ना, स्पेशली बच्चों को। बच्चों की लाइफ मेरी वजह से रुक नहीं सकती। राइट, थैंक्स। थैंक्स टू यू चाचू, आपने मुझे समझाया तो बात समझ में आई कि अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पिछली बातों को भूल जाने में भलाई।
अरे मैं जरा लव कुश के देख के आता हूँ। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली बेटा। डू यू ट्रस्ट योर पापा? या ऐसे क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं बेटा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, इट वॉज ऑल मिसअंडरस्टूड। आई होप कि तुम्हें पता है कि मैं अपने बेटे और अपने पोते से कितना प्यार करता हूँ। आई होप यू ट्रस्ट कि मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारी भलाई को ध्यान में रखते हुए करूंगा। ये कहने की आपको कोई जरूरत नहीं है पापा। हाँ, हमारे बीच बातों को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन आपके लिए मेरे मन में कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। और आपको ट्रस्ट ना करना डिसरिस्पेक्ट होगा पापा। तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस होली पे, लाइक अ न्यू हैप्पी बिगिनिंग। थैंक यू कार्तिक। होली के रंग में खुशियों के रंग मिल जाएंगे और जितने भी गिले शिकवे मन मुटाव हैं वो सब उनमें धुल जाएंगे। जी पापा, मैं अक्षु को देख कर आता हूं। श्योर। माँ, स्वर्णा, माँ। अरे माँ, कैसे क्या खड़ी हो? तो नाचने का क्या है? कार्तिक ने हाँ कर दी माँ। स्वर्णा, कार्तिक ने हाँ कर दी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो भाई? सच कह रहा हूं। समझ में तो मुझे भी नहीं आया, हैरान तो मैं भी हो रहा था कि ये कैसे हो गया, लेकिन एक्चुअली मैंने अखिलेश की कन्विंसिंग पावर्स को अंडरएस्टिमेट किया। जैसे अखिलेश ने मुझे कन्विंस किया था, वैसे कार्तिक को भी मना लिया। आपने खुद कार्तिक से पूछा? अब मेरे कहने का मतलब यह है कि बस वो इतनी आसानी से मान गया तो मैं हैरान हूँ। हाँ, हैरान तो मैं भी था, लेकिन फिर ये भी सोचता हूँ कि कार्तिक बहुत समझदार है, इमोशनल है, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत है। माँ समझ गया होगा कि एक ना एक दिन तो सबको मूव ऑन करना ही होता है, शायद इसीलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या कुछ नहीं करते। कार्तिक को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि जल्द से जल्द कायरव की जिंदगी में जो माँ की जगह खाली है ना, उसे भरना होगा। बिल्कुल सही कह रही हो, मगर कोई मेरी इस बात को समझने को तैयार नहीं था ना। शुक्र है कि तुम्हें समझ आ गई है, वरना जब तक समझ आती तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती। माँ आप एक काम कीजिए, वो रिया को कुछ अच्छा सा शगुन दे दीजिए। और सुरेखा तुम एक काम करो, तुम रिया के माँ बाप से बात करो और एक मीटिंग फिक्स करो। पूछो हम उनसे कब मिल सकते हैं रिश्ते की बात के लिए। जी बिल्कुल भाई साहब, मैं अभी फोन लगाती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आता हूँ। माँ जी, क्या आपको ठीक लग रहा है जो कुछ हो रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वर्णा, ये हो क्या रहा है? ये मावड़ी भी ना कमाल है, हमारी 2 साल पुरानी पिचकारी लेके आ गई उठा के। वो कोच तो जीत गया सीरत। ऐसे कैसे? अभी तो हमने कंप्लेन की है, एक्शन किसने लिया उस पे? हाँ, और किसने फैसला लिया? किसने दी गवाही? तुमने। तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है कि वो जो काम करना चाहता था उसमें कामयाब हो गया। तुम्हारा चेहरा ये गवाही दे रहा है। सीरत, नीयत किसकी खराब? उसकी। हरकत किसकी गलत? उसकी। भुगत कौन रहा है? तुम। तो मुझे बताओ, हारा कौन और जीता कौन? मैं समझ सकता हूं सीरत, इस बात को दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें सिर्फ उतना ही याद रखना है जिससे लड़ने की हिम्मत और हौसला मिले। उतना नहीं कि जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाए। देखो तुम्हारे आसपास कितने रंग हैं, खुशियों के, उम्मीदों के, और तुम हो कि बस उदासी और शर्मिंदगी का रंग लेकर बैठी हो, वो भी उस चीज के लिए जिसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं। धो उसे और आगे बढ़ो।
आपने जोश दिला दिया हमारे को इतना कि अपने आप ही हमारा हाथ पड़ गया पिचकारी पे और वो चल गई। शुक्र है पिचकारी थी हाथ में, असली गन नहीं। हाँ कार्तिक जी शुक्र है, वरना आज तो वो भी चल जाती। सही बात कही आपने कार्तिक जी, गलती उसकी, बुरी नियत उसकी, तो फिर मैं क्यों भुगतूं? हमारा तो कोई कसूर ना है इसमें। शरीर पे गंदे हाथ लगे उसके सो लगे, उसमें मैं कुछ ना कर सकी, पर मन पे उसकी छाप ना पड़ने दूंगी मैं, और ना ही डरूंगी किसी के बाप से। ये है स्पिरिट सीरत की, जो कल से कहीं मिसिंग थी। ये तुम्हारी ताकत है सीरत, ये शायद तुम खुद भूल गई थी, पर अब ये लौट आई है तो इसे छोड़ना मत। अच्छा सीरत, वो हैप्पी होली। अभी तक तो ना थी, पर अब बना दिया आपने, इसलिए वेरी हैप्पी होली। सीरत, सीरत कल होली नहीं होगी, पर दिन इससे बढ़िया होगा। और आने वाला हर दिन उससे भी बढ़िया। मैं अपनी होली की शुरुआत कार्तिक को रंग लगा के करूंगी। उसने भी तो रंग नहीं लगवाया होगा ना अभी तक। ये किसने? This troublemaker is everywhere. कैसे पीछा छुड़वाऊं इससे मैं? आई गेस जब मनीष अंकल हमारे रिश्ते की अनाउंसमेंट कर देंगे तो इसे पता चल जाएगा दैट शी हैज नो बिजनेस बीइंग हियर। मनीष अंकल जल्दी से अनाउंसमेंट कर दो हमारे रिश्ते की प्लीज।
खेल ले सब लोग अच्छे से, फिर शाम को कायरव को समझाएंगे हम। अरे बेटा पापा, आज तो मैं बिना ठंडाई पिए इतना खुश हूं कि क्या बताऊं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये रिश्ता क्या